वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डेरिवेटिव फॉर्मूलाज स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शंस के लिए। कंपोजिट फंक्शन होता क्या है पहले वो देखते हैं। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x। पर अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होगा log x स्क्वायर प्लस 1 का, तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस है और दोनों फंक्शंस को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो वो बन जाता है कंपोजिट फंक्शन। जब हम एक से ज्यादा फंक्शंस को कंबाइन करते हैं तो वो बन जाता है कंपोजिट फंक्शन। उसी तरीके से अगर हमें डेरिवेटिव लेना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास एक और फंक्शन है log x। तो एक फंक्शन होता है बट हमारे पास log sin x एक और फंक्शन आ गया है। तो ये भी क्या है, कंपोजिट फंक्शन। जब एक से ज्यादा फंक्शंस कंबाइन होते हैं तो वो बन जाता है कंपोजिट फंक्शन। तो हम देखते हैं इस कंपोजिट फंक्शंस के लिए हमारे पास डेरिवेटिव के कितने फॉर्मूलाज है। तो हमारे पास टोटल 14 बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूलाज है जो यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। उसी तरीके से सारे अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हैं। अब आपको कंपोजिट फंक्शंस के लिए भी फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, तो आप डरिए मत, आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज लर्न नहीं करने हैं। वो फॉर्मूलाज इन फॉर्मूला से काफी सिमिलर फॉर्मूलाज है। चलो देखते हैं। यहाँ पे अगर x रेस टू n है तो उसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। पर अगर x की प्लेस पे कंपोजिट फंक्शन होगा तो मैं उसको लिखती हूँ f। तो अगर हमें डेरिवेटिव लेना होगा फंक्शन रेज टू n का, x की प्लेस पे सिर्फ क्या होगा, कोई भी फंक्शन होगा, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा n इंटू फंक्शन रेज टू n माइनस वन। इसी के जैसा है, x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। तो x की प्लेस पे अगर फंक्शन होगा तो फंक्शन रेज टू n का डेरिवेटिव होगा n इंटू फंक्शन रेज टू n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। सिर्फ इतना उसमें एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हुआ है। इनटू करके हमें डेरिवेटिव लेना होगा जो भी फंक्शन यहाँ पे है उसका। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है 1/x का। सो 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। सो x की प्लेस पे अगर हमारे पास होगा फंक्शन तो 1 फंक्शन का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 फंक्शन स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अगर हमें डेरिवेटिव लेना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 फंक्शन रेज टू n, तो उसका डेरिवेटिव होगा माइनस n अपॉन फंक्शन रेज टू n प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। सो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है तो वहाँ पे कंपोजिट फंक्शन के लिए रहेगा फंक्शन f। सो रूट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। तो सेम ही फॉर्मूलाज है, बस हमें क्या करना है, जहाँ पे x होगा तो क्वेश्चन में x की प्लेस पे फंक्शन होगा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज में ऐड करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1/√x का। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/रूट फंक्शन होगा -1/2 इंटू फंक्शन रेज टू 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। लॉग एक्स की प्लेस पे होगा हमारे पास लॉग फंक्शन, तो लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 1/फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ई रेज टू एक्स की प्लेस पे क्या होगा, ई रेज टू फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव होगा ई रेज टू फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ए रेज टू एक्स, सो ए रेज टू एक्स की जगह पे क्या होगा, ए रेज टू फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव होगा
a raised to function into log function into डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो हर फॉर्मूला में सिर्फ हमने क्या किया है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इतना टर्म ऐड किया है। साइन फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लेना है सो उसके लिए फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन इज कॉस फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कॉस फंक्शन होगा माइनस साइन फंक्शन into derivative of function। derivative of tan function होगा minus sec raised to 2 function into derivative of function। derivative of cot function होगा minus cosec square function into derivative of function। डेरिवेटिव ऑफ sec फंक्शन होगा सेम sec फंक्शन इंटू tan फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। और लास्ट डेरिवेटिव ऑफ cosec फंक्शन होगा माइनस cosec फंक्शन इंटू cot फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो सारे फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ हमें याद रखना है अगर हमारे पास x की प्लेस पे कंपोजिट फंक्शन आ जाएगा तो कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूले में हमें सिर्फ इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इतना पार्ट ऐड करना है।